8 सितंबर 2025 पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो, आपके पितृ आपको ढेरों ढेरों आशीर्वाद दें, तो देखिए यही एक समय होता है जो 16 दिन होते हैं पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम साबित होने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिले और उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा रहे, तो देखिए ऐसे समय में आप लोगों को जो छोटे छोटे से उपाय हैं वो करते रहना चाहिए। अगर हमारे द्वारा बताए गए उपाय अगर पूरे के पूरे 16 दिन आप कर लेते हैं तो आप पर हमेशा आपके पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। आप पर कभी भी कोई भी संकट, कोई भी कष्ट नहीं आएगा। तो देखिए ऐसे समय को आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उपयोग करना है और ऐसे समय को ऐसे ही नहीं गंवाना है कि आप लोग जैसे दिन आते हैं वैसे गुजार देना है। नहीं, आप लोगों को छोटे छोटे से उपाय करते रहना है। आपसे आपके पितरों से जुड़े हुए उपाय आपको करने चाहिए, क्योंकि पितर ही हैं जो हमारे घर की रक्षा कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर आप से कोई गलती हो जाती है तो आपके पितर आपसे नाराज़ हो जाते हैं। तो कैसे समझेंगे कि हमारे पितर हमसे नाराज़ है? देखिए आपके घर में कई बार क्या होता है कि लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। अगर आपके पितर आपसे नाराज़ हैं, आपके घर पे लोग बीमार पड़े रहते हैं, अगर आपके पितर आपसे नाराज़ हैं, आपके घर में धन टिकता नहीं है, आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत तो करते हो लेकिन धन बिल्कुल भी टिक नहीं पाता है, तो आप लोगों को करना क्या होता है? आप लोगों को आपके पितरों को प्रसन्न करना होता है। आपके पितर यदि आपसे नाराज़ हो जाते हैं तो आपके घर पर अचानक से दुर्घटनाएं होने लगती हैं। ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो ऐसा करना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हो। तो करना क्या है, कैसे हमारे पितर हमसे प्रसन्न होंगे और कैसे अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्किप कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर आपने स्किप करके देखा तो कुछ जानकारी जो है आपसे छूट जाएंगी और आपका उपाय पूरी तरीके से पूरा नहीं हो पाएगा, जिससे आपको लाभ नहीं मिलने वाला। तो कृपया करके वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे उपाय के बारे में। देखिए पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष चालू हो चुके हैं, तो इन दिनों में आपको करना क्या है, क्या कर सकते हैं जिससे हमारे पितर हमसे नाराज ना हो, खुश हों और अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पर बनाए रखें। देखिए पितर होते क्या हैं, कई लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि पितर जो होते हैं वो होते कौन हैं, क्या होते हैं, देवता होते हैं, भगवान होते हैं, कौन होते हैं। तो आपको बता दें कि ये जो पितर होते हैं हमारे पूर्वज होते हैं। हमारे पूर्वज ही हमारे पितर होते हैं और हमारे पूर्वजों को खुश करना हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म बनता है ना। तो आप लोग कुछ चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा जो हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने बुजुर्गों को, हम अपने पितरों को कैसे खुश रखें। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो पितरों का वास जिसमें माना जाता है, कई बार आपने सुना होगा कि जो हमारे आसपास कौवे होते हैं, क्रो जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रो, उनमें हमारे पितरों का वास होता है ना। और जो गौ माताएं होती हैं उनसे जुड़े हुए उपाय करते हैं तो हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, है ना। पीपल के वृक्ष में हमारे पितरों का वास माना जाता है। हमारे जो घर का मेन गेट होता है, देहली होती है, उनमें हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो आप छोटे छोटे से उपाय आप ज़रूर करें। जो कुत्ते होते हैं उनको अगर आप कुछ उपाय उनसे जुड़े हुए करते हैं तो आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं। तो करना क्या है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे उपाय के बारे में कि आप लोगों को पितरों को कैसे खुश करना है, कौन सा उपाय करना है, कैसे करना है। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमारे घर में, हर किसी के घर में रोटियां तो बनती ही हैं, है ना। रोटी तो हर कोई खाता है, रोटियां हर किसी के घर में बनती हैं। तो आप लोग
जो शुरू की सबसे फर्स्ट की रोटी होती है, उस रोटी को आपको गौ माता को खिलानी है। ऐसे ही नहीं खिलानी है, आप उसमें थोड़ा सा गुड़ रख दें और गुड़ के साथ आप एक रोटी गौ माता को ज़रूर से खिलाएं। देखिए, गौ माता हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय मानी जाती है गौ माता। और गौ माता को अगर आप एक रोटी खिलाते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, हमारे पितृ प्रसन्न होंगे, हमारे लक्ष्मी माता प्रसन्न होंगी, हमारे अन्य देवता प्रसन्न होंगे, है ना। और कहते हैं गौ माता में 64 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो आप सोच लीजिए, अगर आप एक रोटी खिला देते हैं गौ माता को तो आपको कितना पुण्य मिलता है, आपको कितना आशीर्वाद मिलता है। तो आप ये उपाय ज़रूर करें, आप अपने घर से एक रोटी ज़रूर से गौ माता को ज़रूर खिलाएं, रोटी के साथ एक गुड़, ठीक है। आप लगातार 16 दिनों तक खिलाते हैं, जो पितृपक्ष चल रहे हैं उनमें 16 दिनों तक खिला देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये उपाय ज़रूर करें। और कर क्या सकते हैं, और यही रोटी का उपाय है। देखिए, रोटी आप छोटे छोटे टुकड़े करके आप अपने घर के छत में फेंक दीजिए, कौवों को खिलाइए, रोटी कौवों को खिलाइए, साथ में थोड़ा सा गुड़ खिला दीजिए। आप चावल खिला सकते हैं कौवों को, क्योंकि कौवों में अधिकतर हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो छोटी छोटी रोटियों के टुकड़े आप अपने छत पे फेंक सकते हैं। आप अपने घर के छानी में, कई घरों में छत नहीं होती है, छप्पर होता है, तो छप्पर पे फेंक दीजिए, है ना। आप ये उपाय ज़रूर करें, कौवों को भोजन ज़रूर खिलाएं। कौवों में हमारे पितरों का वास माना जाता है, तो ये उपाय आपको करना है, कौवों को रोटी खिलाना है ना। साथ में आप एक रोटी, जो लास्ट वाली रोटी बचती है, उस रोटी को आपको कुत्ते को खिलाना है। कुत्ते को भी आपको रोटी एक खिलाना है, क्योंकि कुत्ते जो होते हैं वो भैरव भगवान का रूप मानते हैं। और आप ये उपाय करते हैं, रोटी एक कुत्ते को खिला देते हैं, तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। रोटी के साथ साथ आप थोड़ा सा गुड़ खिला दीजिए, आपका जीवन मिठास से भर जाएगा। तो आपको ये उपाय ज़रूर से करना है। और देखिए, ये 16 के 16 दिनों में शाम के समय एक उपाय तो ज़रूर से करना चाहिए। और ये उपाय कैसा है, देखिए, आपको एक दीपक लेना होता है। आप दीपक यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं, आटे का बना सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, अब मेरे चैनल पर आप देखेंगे कि आटे का दीपक कैसे बनाया जाता है। अगर आप रेगुलर मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा। तो आटे का दीपक बना लीजिए। चौमुखी दीपक हमारे पितरों के लिए जलाई जाती है। कौन सी? चौमुखी दीपक पितरों के लिए जलाई जाती है। और कौन सा? सरसों के तेल वाला दीपक हमारे पितरों के लिए होता है। और साथ में आपको उसी दीपक के अंदर एक चुटकी काला तिल डाल देना है, क्योंकि जो काला तिल होता है हमारे पितरों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो आप एक चुटकी काला तिल डाल दीजिए और दीपक दक्षिण दिशा में आपको प्रज्वलित करना है। आप अपने घर के बाहर, छत के ऊपर, मतलब खुले आसमान के नीचे दक्षिण दिशा में आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। साथ में अपने पितरों का आवाहन करना है, उनका स्मरण करना होता है। और ये दीपक आपको दक्षिण दिशा में प्रज्वलित कर देना है। तो ये तो उपाय हो गया शाम के समय का। और एक उपाय हम आपको बताएंगे जो है सुबह के समय का, नहाने के टाइम का। तो करना क्या है, आपको अपने पितरों को अर्घ देना है ना। जैसे हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, चंद्र भगवान को अर्घ देते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से आपको अपने पितरों को भी अर्घ देना होता है। तो देना कैसे है, आप एक लोटा ले लीजिए। यहाँ पर पीतल का लोटा नहीं लेना है, आपको स्टील का लोटा लेना है। स्टील का लोटा ले लीजिए, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। नहाने के बाद आप शुद्ध जल भर लीजिए, उसके अंदर एक चुटकी काला तिल डाल दीजिए। क्या? काला तिल डाल दीजिए। और आपको इस जल को अर्पित करना है दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में अर्पित कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सरल है। यदि आप पीपल के वृक्ष के पास जा सकते हो तो पीपल के वृक्ष के पास चले जाओ, वरना आपके आसपास पीपल का वृक्ष होता नहीं होगा आपके घर के आसपास, तो आप दक्षिण दिशा की साइड मुख करके आप अपने पितरों का आवाहन करके ये जल उन्हें, अपने पितरों को अर्पित कर देते हैं। तो आपके पितरों की प्यास जो है वो बुझती है, जिससे आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं। देखिए, एक काम और कर सकते हैं। जब सुबह आप उठते हो, सुबह उठते उठते आपको करना क्या है, मुख्य द्वार जो होता है ना हमारे घर का, मुख्य द्वार पे आपको जल का छिड़काव करना है। अपने ही घर का अंदर का पानी लेना है एक लोटा, और अपने मुख्य द्वार पर जाना है सुबह सुबह, और उस जल का छिड़काव करना है अपने मुख्य द्वार पर, अंदर के साइड भी और बाहर की साइड भी, हर दिशा में आपको इस जल का छिड़काव करना है। कहते हैं कि हमारे पितर हमारे मुख्य द्वार पर वास करते हैं, तो अगर वो प्यासे होंगे, है ना, तो जल आप छिड़ते हैं
तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जिससे उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। तो ये उपाय आप ज़रूर करें। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए। तो ज़रूर से ये उपाय करें, आपके पितृ आपको ढेरों आशीर्वाद देंगे और आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होने वाले हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की।